पंकज, राज बब्बर का आना, राहुल गांधी का उनके लिए प्रचार करना, राज बब्बर के लिए राहुल गांधी का आना, ये कितने मायने रखता है वहां के चुनाव को देखते हुए? देखिए दीपक, पूरे अगर इस उपचुनाव के प्रचार के दौरान में देखिए तो मायावती ने कहीं भी चुनाव प्रचार नहीं किया। और यहां अगर देखिए कि राहुल गांधी जैसी एक शख्सियत कांग्रेस पार्टी की तरफ से अगर उपचुनाव में प्रचार करने आते हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के जो थिंक टैंक ने पूरा सोच विचार के राहुल गांधी को वहां भेजा था। उसी दिन उसी जगह पे जहां राहुल गांधी चुनाव प्रचार कर रहे थे, अखिलेश यादव की भी साइकिल की एक सभा थी वहां पर। और जो भीड़ राहुल गांधी में दिखी थी वो एक बहुत कुछ खास संकेत दे रही थी। और इस बार अगर इस सीट पर देखें तो एसपी सिंह बघेल जो बीएसपी के प्रत्याशी हैं उनका कहीं बहुत ज्यादा स्टेक नहीं दिख रहा, क्योंकि लड़ाई हो गई थी मुलायम सिंह यादव बनाम सारे दूसरे खिलाफ में। क्योंकि मुलायम सिंह यादव ने, जैसा कि अमिताभ ने कहा, बहुत सही बात कही कि मुलायम सिंह यादव ने अगर डिंपल की जगह किसी और कार्यकर्ता को उतारा होता, अगर वो रेस में होता तो शायद एक बहुत बड़ा संदेश जाता। लेकिन ये अगर डिंपल यादव अगर पिछड़ रही है तो मुलायम सिंह यादव की घर की लाज, साथ ही उनकी पार्टी की, और जिस तरीके से इटावा और भरतना को भी इसके साथ जोड़कर देखें, वो बगल में ही पड़ता है, करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर है। और मुलायम सिंह यादव का पैतृक गांव जो है वो भी सिकोहाबाद में है। तो अगर डिंपल यादव पिछड़ रही हैं और राज बब्बर के पीछे पूरी कांग्रेस की थिंक टैंक थी। आप देखिए कितना बड़ा चुनाव प्रचार था कि सलमान खान को उतारा गया, गोविंदा को उतारा गया, कई राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार की, कांग्रेस के कई बड़े नेता और केंद्रीय मंत्रियों ने वहां चुनाव प्रचार किया। तो ये लड़ाई जो दिख रही है वो आगे आने वाले 2012 का जो मिशन है कि मायावती के खिलाफ कौन होगा, उसका भी संकेत इस फिरोजाबाद की लड़ाई से साफ हो जाएगा। आने वाली चुनावी सुगबुगाहट आपको इसमें दिखेगी दीपक, ये जो नतीजे आएंगे। एसपी, बीएसपी और कांग्रेस, इन तीनों का जो गड़बड़ झाला हुआ है, ये तीनों जो एक दूसरे के खिलाफ लड़े थे, तो आप पहले नंबर पे किसको मानते हैं और दूसरे नंबर पे आपको लगता है कौन सी पार्टी खड़ी होती है इसमें? देखिए दीपक, अगर आप पश्चिम बंगाल में चले जाएं, तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा, तो आप लेफ्ट की स्थिति देखिए। अगर यहां कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अगर चुनाव लड़ती साथ में या कोई तालमेल होता तो शायद नतीजे कुछ और होते। लेकिन आज की तारीख में यह है कि बीएसपी का थोड़ा कम जरूर हुआ है, लेकिन अब भी वो इन दोनों अगर अलग अलग लड़ रहे हैं तो उस पर भारी पड़ रही है। और आने वाले संकेत जिस तरीके दिख रहे हैं कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में अब कड़ी टक्कर होगी। लेकिन दीपक, इसके साथ एक चीज और देखना पड़ेगा। पिछले लोकसभा चुनाव में मुलायम सिंह यादव ने कल्याण सिंह के साथ हाथ मिलाया था। इस पूरे चुनाव में इसमें जो नतीजे आ रहे हैं, फिरोजाबाद में भी कल्याण सिंह के वोटरों की संख्या थी, इटावा और भरथना में, तो आखिर कल्याण सिंह का फैक्टर कहां गया? उस बार तो मुलायम सिंह यादव और कल्याण सिंह ने अपने कुनबे को बचा लिया, लेकिन इस बार लग रहा है कि कल्याण सिंह की अच्छी खासी लोध वोटरों की तादाद थी फिरोजाबाद में, उसका क्या हुआ ये अभी रुझान में साफ नहीं हो पाया। ये गौर करने वाली बात होगी कि क्या ये दोस्ती लंबे समय के लिए भारी पड़ी या नहीं, ये इस चुनाव में साफ होगा।